नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। फतेहपुर जनपद के तहसील खागा अंतर्गत सहारा वृद्धा आश्रम में आज डॉक्टर सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव की माता श्रीमती पद्मिनी श्रीवास्तव व बहन ऐश्वर्या श्रीवास्तव के साथ दैनिक उपयोग व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि सहारा वृद्धा आश्रम की वार्डन कंचन सिंह परमार द्वारा जानकारी दी गई थी कि सहारा वृद्धा आश्रम में खाद्य सामग्री समाप्त हो गई है, जिसमें वृद्धजनों को परेशानी हो रही, इसलिए आज समाज सेवी अनुराग श्रीवास्तव अपनी माता पद्मिनी श्रीवास्तव व बहन ऐश्वर्या श्रीवास्तव के साथ आकर संस्था को खाद्य सामग्री व दैनिक उपयोग की चीजों के साथ साथ रोग प्रतिरोधक होम्योपैथिक दवा का वितरण किया। सभी वृद्धजनों के द्वारा डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव व उनके परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर अधीक्षक शिशुपाल सिंह, वार्डन कंचन सिंह परमार, विकास चंद्र सेवादार सहित वृद्धजन उपस्थित रहे। आइए सुनिए क्या बताया डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव व अधीक्षक शिशुपाल सिंह ने। सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव है और फतेहपुर से मैं आया हूँ, समाज सेवा का कार्य करता हूँ और यूथ आइकॉन की उपाधि मिली हुई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जी और डॉक्टर सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन के माध्यम से सेवा कार्य निष्पादित जी। ये सहारा वृद्धाश्रम आप आए हुए हैं, आप यहाँ जो योगदान कर रहे हैं ये बड़ा सराहनीय है। और इन परिवारों से जो बिछड़ के आए हुए हैं, क्या समस्या है इनके ऊपर, कोई ऐसे साधारण तो आए कि नहीं, इस विषय में जानना चाहते हैं। इनको आप अपनी जुबान से जो है कुछ जन संदेश दीजिए कि अन्य परिवार भी ऐसा कुछ न करें। मैं सभी पूरे देश के सब जगह आपके माध्यम से सारे बच्चों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी कि इस धरती के भगवान माता पिता और गुरु हैं जी, और इनका सम्मान करें जी इनको इस तरीके से न करें कि इन्हें जो है वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़े जी। और चूँकि कई बार इनको जो हम लोग तकलीफ़ देते हैं वो सब भुगतना यहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं न स्वर्ग है न कहीं नर्क है। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा हमें यहाँ भुगतना पड़ेगा जी। और इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता के चाहे वो कैसे हो सकता है, कई बार बच्चे कहते हैं नहीं, वो बहुत डांटते हैं, बहुत इस तरीके की बातें कहते हैं, तो ये माता पिता हैं हमको बनाने में। इनके जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो अंदर से वो सहलाता जाता है, बाहर से ठोकता है, तो वैसे ही हमारे माता पिता गुरु होते हैं, तो वो हमें बनाने के लिए अपना वो सब प्रयास देते हैं और अपना पूरा जीवन हम लोगों को इस धरती पे ला के अपना वो करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से बस यही बात कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का ध्यान दें, उन्हें स्नेह दें, उन्हें वृद्धाश्रम न पहुँचाएं। आप यहाँ जो है काफ़ी सामान लेके आए हैं और खाने पीने का, और आने वाले कोरोना को भी लेके उसकी तैयारी करके आए हैं। जी। आपके ऐसे मन में क्या उत्तेजित हुआ, और क्या यहाँ वृद्धा आश्रम से आपको सूचना मिली कि यहाँ खाने के लिए नहीं है क्या? यहाँ की जो वार्डन हैं कंचन सिंह परमान जी, उन्होंने हमें फ़ोन किया और बताया कि जो है यहाँ हमारे वृद्धाश्रम में बहुत बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं इस समय बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि इन लोगों के पास टूथपेस्ट, ऑयल वगैरह कुछ भी, साबुन तक नहीं है। और तो उन्होंने मुझसे तो पैसे उधार मांगे थे कि आप हमें पैसे दे दें तो हम उससे खरीद कर देंगे और फिर हम आपको 10-15 दिन बाद वापस कर देंगे। 10 दिन बाद इनकी कहीं से फंड आना है तो उससे इनकी व्यवस्था हो जाती। लेकिन हमने हमारी माता जी की प्रेरणा से, हमारे परिवार के लोगों की प्रेरणा से फिर ये हुआ कि हम पैसा नहीं, हम आपको सारे सामान उपलब्धता करा देंगे 10-15 दिन की। तो पहले तो मैंने मैं शिशुपाल सिंह चंदेल हूँ और मैं अधीक्षक के तौर पर पिछले 4 वर्षों से इस आश्रम को देख रहा हूँ। किस आश्रम में? ये है सहारा वृद्धाश्रम सर। अच्छा जी। तो ये जैसा कि यहाँ लोग आते हैं और अपना कुछ दान करते हैं, जी सर। तो जैसे कि आज डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनको कैसे पता चला कि यहाँ पे? सर देखिए, हमारे यहाँ भी जो संचालित है सब जन समुदाय के सहयोग से अधिकतम चला रहे हैं। कुछ हमारी संस्था से भी हम लोगों को मदद मिल जाती है। तो इस समय हालात चूँकि संस्था के पास आय का कोई जरिया नहीं है सर, कॉलेज है जो फीस से आता है उसी से चला रहे थे। हमारी स्थिति बिगड़ी तो हम लोग फ़ोन किए उनको कि सर मदद की ज़रूरत है और कुछ राशन पाने की व्यवस्था करवा दीजिए। पिछले समय भी वो आते रहे हैं, तो इस समय परसों उनसे बात हुआ तो आज वो राशन पानी का 15 दिन का हमारे लिए सामान दान करके गए हैं।
जैसे इस संस्था का पूरा नाम क्या है? सर हमारी संस्था का नाम जीवन कल्याण समिति है, कौशाम्बी से रजिस्टर्ड है और संस्था के सर एक 8 तक विद्यालय है, एक इंटर कॉलेज है। तो विद्यालय से जो फीस हमें उपलब्ध होती है उसी से हम लोग ये सेवा का काम कर रहे हैं। जो हमारे बॉस हैं श्री माननीय कुशल चंद तिवारी जी, वो बुजुर्ग हैं और उनका जीवन का लक्ष्य है बुजुर्ग लोगों की सेवा करना, इसलिए उन्होंने जीवन कल्याण समिति की शुरुआत की। और ये सर हम लोग 4 वर्ष पहले भारत सरकार को यहाँ का प्रस्ताव दिए थे, लेकिन उस समय हमारी शुरुआत थी तो भारत सरकार के मानकों पे हम लोग खरे नहीं उतर सके, इसलिए सरकारी मदद उस समय से भी हम लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन विद्यालय से जो पैसा मिल जाता है संस्था को, उससे हम लोग इसको संचालित करते हैं। लेकिन इस समय सर फीस और कहीं से आय का जरिया संस्था के पास नहीं था, तो अभी हम लोग सबसे निवेदन करके दान से ही संचालित कर रहे हैं। ये वृद्धा सहारा आश्रम में कितना स्टाफ है? अभी सर हमारे यहाँ इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।